शर्मा फ्रॉम एसएन हाई स्कूल। आज बात करते हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सबस्टांस। किसी भी मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को जाता है एटम। पर फर्दर एटम इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। यस, दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। चलिए भाई, एटम की स्टडी करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए। तो जी पहले आए इसमें थॉमसन ने दिया अपना मॉडल एटम्स की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, जिसे कहते हैं थॉमसन का वाटरमेलन मॉडल या फिर केक एंड पुडिंग मॉडल। इनके अकॉर्डिंग जिस टाइप से केक बना हुआ है, केक का जो स्पेयर है वो सारा क्या है? पॉजिटिव पार्ट है। क्या है? क्योंकि इस जब तक थॉमसन ने मॉडल दिया उस टाइम 2 सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हो चुकी थी। दिस इज कॉल्ड वन इज प्रोटॉन और वन इज इलेक्ट्रॉन। ये माना भी जा रहा था प्रोटॉन पॉजिटिव पार्ट है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्ट है। उनके अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव पार्ट है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बराबर हैं तभी एटम न्यूट्रल होता है, राइट? उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है और जो स्पेयर है चारों साइड ये पॉजिटिव पार्ट, और जिस टाइप से वाटरमेलन में ब्लैक कलर के शीट्स एम्बेडेड रहते हैं, धंसे रहते हैं, उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे हुए हैं। चलिए, फिर उसके बाद आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड आए सेकेंड साइंटिस्ट। उन्होंने क्लियर किया उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने गोल्ड फॉइल बहुत स्मॉल एंड थिनेस्ट गोल्ड फॉइल ली और उस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट की। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होते हैं, राइट? चलिए, उनके अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या सेलेक्ट किया, क्यों सेलेक्ट किया, इसके बारे में भी जान लेते हैं। फर्स्ट उन्होंने सेलेक्ट की गोल्ड फॉइल, क्योंकि गोल्ड फॉइल इज़ हाईली मेलेबल, पतली से पतली शीट्स बनाई जा सकती है। अल्फा पार्टिकल्स इसलिए यूज़ किए क्योंकि हीलियम के डबल चार्ज पॉजिटिव आयंस होते हैं जिनका मास 4u होता है, आसानी से बहुत तेज़ी से मूव कर सकते हैं और बहुत सारा इन अल्फा पार्टिकल में बहुत सारी अमाउंट एनर्जी का भी होता है, राइट? चलिए, अब नेक्स्ट में जब उन्होंने बम्बारमेंट करने के बाद ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट, ये देखो ये क्या है? सारे राउंड ये हैं गोल्ड फॉइल के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट है एटम्स का, ठीक है? इस टाइप से इसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट की। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स सीधे चले गए, जिससे कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं है। इसके अकॉर्डिंग क्या है? पूरा का पूरा जो एटम है वो खोखला है, दैट वहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, एम्प्टी है, बिल्कुल कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, बिल्कुल सीधे चले गए विदाउट डिफ्लेक्शन। सेकंड, कुछ अपने रास्ते से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुए, जैसे यहाँ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए कि ज़रूर वो, क्योंकि ये पार्टिकल क्या है? पॉजिटिव पार्टिकल है, तो कुछ पॉजिटिव पार्ट है जिससे टकरा कर ये डिफ्लेक्ट हो गए हैं। थोड़े हुए, ज़्यादा नहीं हुए, और कुछ बहुत कम अमाउंट में टकरा के 180 पे वापस आ गए, जैसे किसी पॉजिटिव पार्ट से टकराए हों। उनके अकॉर्डिंग डिस्कवरी के बाद उन्होंने क्लियर किया कि एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर न्यूक्लियस जिसे कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज है जो कि सेंटर में पाया जाता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियस। इस टाइप से हम बता दें, ये पूरा पॉजिटिव पार्ट, ये एक एटम है, एटम के बीचों बीच एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर पॉजिटिव पार्ट है और बहुत कम अमाउंट में है। नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रेजिड्यू इन द न्यूक्लियस। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ न्यूक्लियस साइज बहुत स्मॉल है कंपेयर टू द एटम, और बीच में पॉजिटिव पार्ट प्रोटॉन पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन्स के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। ड्रॉबैक्स ये आ गई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनमें कहीं ना कहीं फ्रिक्शन ज़रूर होगा। फ्रिक्शन के कारण धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो ख़त्म होती चली जानी है। जैसे साइकिल चलाते हैं, धीरे धीरे अगर हम रोक दें तो धीरे धीरे साइकिल रुकती चली जाती है, लास्ट में ब्रेक हो जाती है, बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके स्टॉप होने लगे तो आई थिंक एटम्स का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। कोई भी मैटर एक टाइम के बाद हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसे डिफ़ाइन नहीं कर, वो पर्टिकुलरली किसी भी एटम की ना स्टेबिलिटी को डिफ़ाइन नहीं कर पाए कि वो स्टेबल कैसे है, सालों साल तक कैसे पड़ा रहता है, हम उसे देख सकते हैं। फिर आए थर्ड साइंटिस्ट, बोर्स मॉडल। एटम का बोर मॉडल दिया इनके अकॉर्डिंग किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस मिडिल पार्ट में है और इलेक्ट्रॉन चारों मूव करते हैं, इट्स राइट। लेकिन जब वो किसी भी ऑर्बिट में मूव करते हैं तो उसमें ना तो एनर्जी गेन करते हैं और ना ही एनर्जी को
रिलीज़ करते हैं। क्लासेस का नाम दिया गया, न्यूक्लियस से फर्स्ट क्लास के क्लास, एल क्लास, एम और एन क्लास। पर्टिकुलर के क्लास के लिए एन की वैल्यू 1, एन क्या है नंबर ऑफ क्लास, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4 और फॉर्मूला दिया 2n² के बेस पे हम किसी भी क्लास के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। चलिए अब इनका फिर एक थर्ड, भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बता दिया गया। अब आए थर्ड है सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? 1932 में इसको साइंटिस्ट चैडविक ने डिस्कवर किया। इसके अकॉर्डिंग एक और पार्टिकल्स है जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है लेकिन उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, वो नियरली प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है, कम्प्लीटली नहीं, नियरली होता है। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑल एटम्स। हाइड्रोजन को छोड़ के हर एटम के न्यूक्लियस से पाया जाता है। क्यों? कि हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। एन से रिप्रेजेंट किया जाता है और किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के बताया जाता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास वो आप आगे स्टडी करेंगे। चलिए भाई ऑर्बिट्स में डिफरेंट आपको 2n² का फॉर्मूला बताया। इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं फर्स्ट के क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2n²। एन की वैल्यू 1 तो ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एल सेकंड क्लास है तो यहाँ पर एन की वैल्यू 2 तो 2 2 जा 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड में 18 और फोर्थ में 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था या उनकी सेपरेटिबिलिटी क्या है कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से अरेंज रहता है, किस क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, देखो अरेंज करके दिखाया हुआ है। हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो के क्लास में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। लिथियम जिसमें कि 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो फर्स्ट के क्लास में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब तक फर्स्ट क्लास फिल नहीं होगी इलेक्ट्रॉन सेकेंड क्लास में नहीं जाएगा, राइट। 2 फिल हो गई, फिर एक दूसरी क्लास बन गई एल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखो के में 2 और एल में फिर 2, इस टाइप से बढ़ते जब सेकंड क्लास पूरी 8 फिल हो जाएंगे तब थर्ड क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड में 8 कंप्लीट होने के बाद फिर थर्ड क्लास स्टार्ट होती है, राइट। चलिए ये तो आपने पढ़ी क्लास, ये आपको वैलेंसी बेटा याद करनी पड़ेगी। याद करने का भी तरीका है, देखो आपको इसमें चार्ट बना के दिया हुआ है, पर्टिकुलर एलिमेंट्स के नेम दिए हुए हैं, उनके सिम्बल्स दिए हुए हैं जो आपको लर्न करने हैं, और इनके प्रोटॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं और एटॉमिक मास कितना होता है सब। लेकिन ये ध्यान रखना किसी भी एटम के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का नंबर सेम होता है। सेम प्रोटॉन का नंबर भी, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर तीनों सेम होते हैं, ये आप याद रखिएगा। क्लियर दैट। इस तरह से हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर 2 मतलब इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो 2 ही प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन भी 2 ही हैं, और एटॉमिक मास आप बाद में पढ़ेंगे, राइट। इस टाइप से आपको ये पूरा लर्न करना है, ठीक है। आपको मेनली आप बस इसमें एटॉमिक नंबर अच्छे से याद करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब है इसकी बैलेंसी को हम एटॉमिक नंबर के बेस पे बना सकते हैं। देखो क्या होता है, हर एटम की टेंडेंसी होती है अपने आप को न्यूट्रल करने की। न्यूट्रल करने के लिए वो क्या करता है, अपने लास्ट वाली क्लास जिसे कहते हैं वैलेंस क्लास, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता है। मतलब ज़्यादा अपना ऑक्टेट, उसी बाहरी क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। उसके लिए या तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करता है या कुछ इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। उसी के बेस पे हम उसकी वैलेंसी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए किसी भी एलिमेंट के एटम्स की जो कंबाइन, एक दूसरे से कंबाइन होने की कैपेसिटी, उसमें क्या है, कुछ एलिमेंट या कुछ एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, कुछ गेन कर सकते हैं। यस, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को कुछ लॉस करते हैं, कुछ गेन करते हैं। यही कंबाइनिंग कैपेसिटी एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से, दिस इज़ द टेंडेंसी और रिएक्ट देम फॉर्म मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक एटम्स आपस में मिलकर किसी भी एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। नेम ऑफ द सेम डिफरेंट एटम, ये एटम सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं। और सबसे जो बाहरी क्लास है, जैसे सपोज करो हम यहाँ पढ़ रहे थे, हम इसे ही ले लेते हैं नियॉन। नियॉन की के क्लास और ये है एल क्लास, सबसे बाहर वाली क्लास है एल क्लास। तो ये अपनी बाहर वाली क्लास में ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज देखो यहाँ पर सोडियम है, दे आर
सोडियम। इसमें क्या करता है, इसकी पहली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन है फिल है, फिर उसके बाद सेकंड क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन फिल है, फिर थर्ड में सिर्फ 1 है। अब ये क्या करे, इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। या तो ऑक्टेट मतलब इस क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो एक को लॉस कर दे और पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, या फिर 7 को एक्सेप्ट करे। इट्स मोर, बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी, इसलिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम को देख के ये न्यूट्रल हो जाता है, मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट। ये वाली क्लास ही ख़त्म, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यही टेंडेंसी कहलाती है उसकी वैलेंसी। अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो वैलेंसी होगी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो पॉजिटिव, तो वैलेंसी होगी नेगेटिव। सपोज एंड चलो हम देखते हैं क्लोरीन में। क्लोरीन देखेंगे सभी, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में है 7 इलेक्ट्रॉन। मीन क्या है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे या फिर 1 एक्सेप्ट कर ले। फ़ायदा कि इसमें 1 को एक्सेप्ट करने में तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और माइनस चार्ज हो जाता है, तो उसकी वैलेंसी होगी -1। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में क्लियर करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।